कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचे जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया उनका स्वागत। आज करेंगे 3 जनसभाओं को संबोधित। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज। दम घोटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। स्मॉग के साथ हल्का कोहरा और ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो को सोशल मीडिया पर किया शेयर। कैप्शन में लिखा, मेरे युवा दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल। लुधियाना में सीएम मां ने ड्रग्स विरोधी साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। शहीद करतार सिंह साराबाजी के शहीदी दिवस आयोजित पर हुई साइकिल रैली। भगवत मान का बयान, पंजाब शहीदों की धरती, यहां की धरती से नशा होगा खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं, जहां बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया है घोषणा पत्र। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1,23,00,000 लोगों से संपर्क करके तैयार किया गया है संकल्प पत्र। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जहां केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी संकल्प पत्र में। वही बता दें आपको, पेपर लीक पर एसआईटी का होगा गठन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया है संकल्प पत्र। 1,23,00,000 लोगों से संपर्क करके तैयार किया गया है ये संकल्प पत्र। केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वहीं हर जिले में महिला थाने का भी गठन किया जाएगा। पेपर लीक पर एसआईटी का गठन होगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम बातें लिखी हैं, जिनमें शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 1,23,00,000 लोगों से संपर्क करके तैयार किया गया है संकल्प पत्र। हर जिले में अब महिला थाने का भी गठन किया जाएगा। साथ ही साथ बेटी के जन्म पर भी 2 लाख देने की घोषणा की है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया है संकल्प पत्र। केजी से पीजी तक की मुफ्त मिलेगी शिक्षा। अब वहीं 12वीं तक की छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की योजना का भी जिक्र किया है। यहां ये राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, जो कि राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान में ठंड ने दी दस्तक। ठंड ने दस्तक दे दी है राजस्थान में। राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं से बड़ी सर्दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि राजस्थान से जुड़ी है। रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़का है। राजस्थान में ठंड ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी राजस्थान में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। कड़ाके की सर्दी नवंबर के आखिरी में होगी शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवंबर के आखिरी में सर्दी होगी शुरू कड़ाके की। राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं से बढ़ी सर्दी। राजस्थान में ठंड की दस्तक। रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि राजस्थान से मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। ठंड ने दस्तक दे दी है। कड़ाके की सर्दी नवंबर के आखिरी में होगी शुरू।
अजमेर जिले में कांग्रेस की गारंटी यात्रा का किया आयोजन। यात्रा गांधी भवन से शुरू होकर मदार गेट से होती हुई अलवर गेट पहुंची। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी। पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि 5 साल में हमने काम किया है और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। हुई है। मैं पूरे राजस्थान में सबसे अधिक जो उत्साह के साथ निकल रही है उसमें एक आपकी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महेंद्र अलाका जी, जोगी कोहली जी, नसीम अख्तर जी, शिव प्रकाश गुर्जर जी, ये चारों उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको अप्रोच समझ के आपके जिले से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किया है। विश्वास के साथ में आप सब लोग उनको आशीर्वाद देंगे, उनको कामयाब करेंगे और चुनाव जीतने के बाद में ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपील करूँगा आपसे, जिस प्रकार से माहौल बना 5 साल के अंदर, आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। स्वास्थ्य का कानून पास कर दिया, 25 लाख का बीमा दे दिया, कोई कमी रखी नहीं है। चाहे पानी की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो और चाहे वो शिक्षा हो या हिज हाइनेस महाराजा हनुमंत सिंह मेमोरियल अश्व दौड़ प्रतियोगिता 18 और 19 नवंबर को जोधपुर में आयोजित होने जा रही है। यह दौड़ 40 किलोमीटर की होगी। यह एंड्योरेंस राइड एक्विजिशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में अखिल भारतीय मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि यह प्रतियोगिता हम कई बार आयोजित कर चुके हैं और मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल में भी लंबी दूरी तक जाने की क्षमता है और एंड्योरेंस का एक अश्व तैयार होने में करीब 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। सर, ये इक्वेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमको इस बार जो है 40 किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस का आयोजित करने के लिए हमें जोधपुर पोलो एंड इक्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी इसको आयोजित करवा रही है। ये 40 किलोमीटर की रेस है जो नारवा, बेरू से इंद्रोका और वापस इंद्रोका से बेरू और नारवा, जो 40 किलोमीटर का लूप है वो इवेंट है। ये जो रेस हम करा रहे हैं 40 किलोमीटर की, ये क्वालिफाइंग रेस है जो इक्वेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमें इसको आयोजित करने के लिए जिम्मा सौंपा गया है। इस इवेंट में जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट ले पाएंगे। और वहीं कोटपुतली के गांव सरून में मुकेश गोयल का जनता के द्वारा फलों से तोलकर भव्य स्वागत किया गया। मुकेश गोयल ने अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों गांव का दौरा किया। इस दौरान गोयल को 36 कौमों का भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। सरून की महिलाओं ने नवतेज टीवी से बातचीत करते हुए गोयल को समर्थन देने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने गोयल को पगड़ी पहनाकर भी सम्मानित किया। देखिए नवतेज टीवी के संवाददाता गुरमीज राणा की खास रिपोर्ट। कोटपुतली के सरुण गांव में मौजूद हैं और निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश गोयल का भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहां का बच्चा उनका फैन है। बुजुर्ग और महिलाएं भी काफी तादाद में पहुंची हुई हैं। तो सीधे तौर पर कुछ महिलाओं के साथ में बातचीत करेंगे। क्या कहना है मुकेश गोयल के विषय में? जी, क्या कहना है आपको मुकेश गोयल के विषय में? मुकेश गोयल ही जीतेंगे। उन्होंने जो काम और सब महिलाओं का जो आगे आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है वो सिर्फ हमें मुकेश जी भाई साहब ने किया है। पूरा सरून गांव की तरफ से भाई साहब को पूरा सपोर्ट है और आसपास के गांव में सभी में फिलहाल मुकेश जी भाई साहब का ही है। मुकेश गोयल हमारा नेता कैसा हो। क्या कहना चाहेंगे? मत भाई मुकेश गोयल दूंगी यार, मत नहीं दूंगी वोट। मुकेश गोयल नहीं वोट देंगे हम तुम्हारा। जीत जाएगा मुकेश
हाँ जीता दिया हाँ पूरा पूरा। चलिए, सरुण गांव में मौजूद है इस वक्त महिलाओं के साथ में बातचीत चल रही थी हमारी, तो जिन्होंने कहा कि मुकेश गोयल को भारी मतों से जीत हासिल करवाएंगे। जी, क्या कहना चाहिए? एमएलए हो तो मुकेश गोयल जैसा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सरुण गांव में मौजूद है और भव्य स्वागत किया जा रहा है मुकेश गोयल का यहाँ पर। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, लेकिन फिर भी छत्तीस बिरादरी का उनको पूरा जो सहयोग मिल रहा है लगातार, और कांटे की टक्कर दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन इस वक्त जो अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात करें तो लगातार मुकेश गोयल बढ़त बनाए हुए हैं जनता के बीच में। 15 से 20 साल उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया। अगर यूं कहें कि कोरोना काल के अंदर प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी में गए वो, चाहे वो राशन की बात है, चाहे वो कोरोना किट की बात है। तो फिलहाल जनता उन्हें कितना पसंद करती है ये तो परिणाम के पश्चात में पता चलेगा, लेकिन लगातार चुनावी दौरे मुकेश गोयल के चल रहे हैं और मुकेश गोयल के समर्थकों से भी बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश गोयल सर्व जाति के नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं, जनता की सेवा में आधी रात में तैयार रहते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। हम इन सब को मिलकर के मुकेश गोयल जी को विजयी बनाएंगे और मुकेश गोयल जी के साथ रहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना है? जिस तरह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के से भी जो है मजबूत कैंडिडेट्स है और बीजेपी से भी, लेकिन क्या मुकेश गोयल जनता का समर्थन जो मिलेगा उनको? क्या है, जनता का जो समर्थन है वो मुकेश गोयल जी को है, जो सेवाभावी आदमी है, वो जो दिन रात लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख में लोगों की सेवाभावी करता है और निर्दलीय के रूप में एक इतिहास रचेगा। कोटपुतली से मुकेश गोयल जीतेंगे और 100% सब लोगों की 36 कौम की जनता मुकेश जी गोयल के साथ है। जी, पूरे राजस्थान में इतिहास बनेगा कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का कि मुकेश गोयल इतने भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पार्टी ने उनका टिकट काट लिया, बीजेपी ने, लेकिन ये टिकट जो है ना, ये जनता दे रही है उनको। इसलिए हम सब मुकेश गोयल के साथ है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में मैं सैनी समाज का हूँ, हमारे समाज का 80% वोट आज मुकेश गोयल के साथ है। चलिए, फिलहाल सीधी तस्वीरों के माध्यम से नवतेज टीवी के माध्यम से देख रहे थे और यहाँ पर मुकेश गोयल के समर्थन में जन सैलाब उभर कर आया। जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं मुकेश यादव एडवोकेट हूँ और मैं गोयल जी के साथ में इनकी मुहिम में पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। गांव-गांव बड़ा मत और समर्थन इनको मिल रहा है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है, समस्त 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और ये आने वाले समय में जिस तरीके से ये उत्साह दिख रहा है कोटपुतली की जनता में, सर्व समाज में, तो निस्संदेह ये हमारे भावी विधायक है। और मैं तो यही आपके समाचार चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मुकेश गोयल जी ब्रांड बन गए हैं कि और आने वाली 25 तारीख को इनका बैट बल्ले पे सिक्सर लगेंगे। चलिए, सरुण गांव में फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ, फलों के साथ में उनको तोला गया और सबसे बड़ी बात है मुकेश गोयल ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने, उनके समर्थकों ने वही पगड़ी उनको पहना दी। यानी कि जीत का दावा किया मुकेश गोयल ने सीधे तौर पर और उनके समर्थकों का भी दावा है कि 100 में से 110% मुकेश गोयल की जीत होगी। तो फिलहाल देखते रहे गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन गगन प्रीत। जालोर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल लेटा, नारनावास, धवला, धानपुर समेत विभिन्न गांव के दौरे पर रही, जहां गांव में बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने पवनी मेघवाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पवनी मेघवाल ने सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आगामी समय में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि जनता मुझे जिताकर विधानसभा में भेजती है तो जालोर को विकसित बनाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगी। इस मौके पर समाज सेवी दारचंद जैन, वागम सिंह समेत कई समर्थक और जनता मौजूद रही। बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पटेल समाज ने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहनलाल कटारिया को समर्थन देने की घोषणा की। बिलाड़ा विधानसभा में कटारिया की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पटेल समाज के पंच और अध्यक्ष चैनाराम पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बिलाड़ा कस्बे से 7 किलोमीटर दूर दीवान जी की प्याऊ के पास एक फार्म हाउस पर इकट्ठा हुए, जहां पर कटारिया को बिलाड़ा पटेल का अध्यक्ष ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने एक मत होकर कांग्रेस उम्मीदवार को भारी मतों से विजय दिलाने की घोषणा की। इस दौरान समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष व उससे अधिक उम्र के दिव्यांग व 40% से अधिक सक्षम विशेष योग्य जनों के लिए वोट फ्रॉम होम के नवाचार से हनुमानगढ़ जिले के मतदाताओं में खुशी की लहर है। 80 वर्षीय वृद्धा भागवती ने इस नवाचार पर आयोग व सरकार का धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि बुजुर्ग होने के कारण मतदान केंद्र तक जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन अब वह घर बैठे मतदान कर सकेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 से 17 नवंबर तक वोट फ्रॉम होम द्वारा हम अलग अलग टीमों के माध्यम से घर घर वोट पोल करवा रहे हैं। नाम वंदना है और ये मेरी दादी जी है। इनका घर पे मतलब कि वोट डलवाया गया है और ये इनके लिए भी अच्छी बात है। और ये चुनाव आयोग की मतलब पहल बहुत अच्छी है। आने जाने में दिक्कत होती है, इनके लिए बहुत अच्छा है ये। मेरा नाम भागवती है दी और मैं बुजुर्ग होगी, मेरे से चलियो कौन जाए, मेरा वोट ले लियो ना और मैं बैठी गाल दियो ले लियो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मेरा वोट चले गया है। धन्यवाद करूँ मैं हाथ जोड़ के। मेरा वोट घर से ले लियो और मैं दे दियो खुश होके। और मेरा फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मल कुमावत ने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। कुमावत ने कहा कि आपके द्वारा मुझे दिए गए अभूतपूर्व प्यार और आशीर्वाद को मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगा तथा डबल इंजन की सरकार में सूद समेत वापस लौटाऊंगा। बीजेपी को अब तक की विशाल जीत दिलाते हुए आगामी 25 तारीख को फुलेरा विधानसभा में कमल के सामने वाले बटन को दबाकर जीत का रिकॉर्ड आप स्वयं के नाम दर्ज कराना है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले विधायक प्रशांत बैरवा के दावे चीख चीख 5 साल में हुए विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। गांव में रहड़ मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है और ग्रामीणों का दर्द है कि बार बार प्रशासन के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता कजोर गुजर ने गाँव रहड़ के ग्रामीणों से खास बातचीत की। चुनाव को लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी विधायक दौड़ रहे हैं। वहीं आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां ग्रामीणों का दर्द है। किस तरीके का दर्द ग्रामीणों का है, उन ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। उन्होंने आज विधायक को भी अवगत करवाया है। जी, नाम बताएं अपना, क्या आज आपने अवगत करवाया है? सर, हमारी क्या यहाँ रहड़ से ढाणी तक लगभग 1.5-2 किलोमीटर रोड है। वो रास्ता इतना ख़राब है कि उसमें 4 व्हीलर क्या ट्रैक्टर भी पैदल भी नहीं निकल सकते। इतना उसमें कीचड़ है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें गिरते रहते हैं, वापस आ जाते हैं, निकल नहीं सकते वहाँ से। और वो हमारी ये मानो समस्या लगभग जब से ये महात्मा गांधी गारंटी योजना में ये रोड में डली है, तब से वो काली मिट्टी डली है उसमें, तो कीचड़ इतना हो गया कि हम 10 साल से परेशान हो लगातार। देखिए, बात करें बारिश के दिनों की, हाँ, तो किस तरीके का ग्रामीणों को दर्द रहता है? जैसे डिलीवरी हुई, बच्चे हुए, किस तरीके से प्रभावित होते हैं? सर, अगर डिलीवरी की समस्या आती है तो हमारे ग्रामीण लोग वहाँ से चारपाई पर बिठाकर कंधे पर ले जाकर आज भी उस 70 साल पहले जो हमारा समय था उसी युग में आज जी रहे हैं। कंधों पर उसको रखकर और वहाँ से ले जाते हैं। हमारे एक बेरवा समाज में डेथ हो गई थी, तो उसको उन्हें लाश को लेकर उधर नोटा मोड़ की साइड होते हुए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का उधर से घुमाव देकर और इधर नोटा होते हुए और यहाँ रहड़ गांव के पास में शमशान घाट पहुँचे। इतनी बड़ी विकट समस्याओं को झेलते हुए भी हम 5 साल विधायक साहब वहाँ पहले आए थे हमारे, उन्होंने वहाँ नोटेट भी किया था कि आपकी समस्या को हम सोल्व करेंगे। हमने उनको बताया था। बात करें, विधायक प्रशांत बैरवा दावा कर रहे हैं कि हमने 5 साल में इतिहास रच के रख दिया। विकास को लेकर जो 70 साल में नहीं हुआ उतना 5 साल में हमने कर दिया है। आपके गाँव में क्या है? हम तो आज भी उसी जगह जहाँ 70 साल पहले थे। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास हाँ हुआ होगा, जिसे मान लो जहाँ हुआ वो तो हमारे तो कुछ नहीं हुआ यार। बिल्कुल, ये गांव रहड़ है जिनके लोग ग्रामीणों का कहना है कि हमारे कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, क्या कहेंगे विकास को लेकर? हमारे यहाँ तो विकास तो जीरो है सर, कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ हुआ है सबसे बड़ा विकास तो इनके कार्यकर्ताओं के हुआ है। घर इनके जेब भरे हैं और कुछ भी नहीं है कार्यकर्ताओं ने। देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक किस तरीके का गांव का दर्द है जो झेल रहे हैं आप? चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात करें, पेयजल की क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था है, और पढ़ाई की बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
सर पढ़ाई में तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना, बच्चे स्कूल ही आ नहीं सकते, तो दिक्कत तो है। पेयजल है, पेयजल तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है पेयजल की तो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे रास्ते की। क्या आपने कभी प्रशासन को अवगत नहीं करवाया? सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10-15 बार करवा दिए होंगे। बिल्कुल 10-15 बार अवगत करवाने के बाद भी नहीं हो रही है ग्रामीणों की सुनवाई। कुछ और भी मौजूद है। हाँ, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर जी, हमारी एक सबसे बड़ी भारी समस्या यह है कि हमारे गांव के पास में ही जो माधोपुर जिला से जुड़ा हुआ गांव है, हम लास्ट बॉर्डर का गांव है, हमारे माधोपुर जिले से जुड़ा हुआ गांव है, उसमें नदी पड़ती है। नदी में पार करने के लिए न तो मोटरसाइकिल निकलती है, न कोई साइकिल निकलती है, 4 व्हीलर तो निकलने का चांस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं विकास को फुटबॉल बना दिया गया है? हाँ। सवाई माधोपुर निवाई नहीं, पास का ही गाँव है, तो जैसे इधर से हम उधर भी जाएंगे, उधर के लोग इधर भी आते हैं, लेकिन समस्या का सामना करना पड़ता है ना। जैसे मान लो कि इधर से हम जाएंगे तो 10 किलोमीटर का चक्कर खा के आएंगे, और पास के गांव वाले भी आएंगे निवाई के लिए तो वह भी 10 किलोमीटर का चक्कर खा के आएंगे। और हमारे पास में ही काटोली ग्रामीण है, नोठा ग्राम पंचायत है, उनमें डबल 2 रपटे बने हुए हैं। हमारे गांव के अंदर 2 रास्ते हैं, दोनों में से एक में भी रपटा नहीं है नदी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम खत्म। देखिए, नदी में जाने के लिए आपको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है? वहाँ पर खेती भी होती होगी कहीं दूसरी तरफ, तो किस तरीके से ग्रामीणों का आवाजाही की बात करें बारिश के दिनों में तो क्या समस्या रहती है उसको लेकर? सर जी, बारिश के दिनों में तो हमारे जैसे 2-5 दिन के लिए बंद ही हो जाता रास्ता। हम जाने के लिए जाएं तो 10 किलोमीटर का चक्कर खा के आएंगे, ऐसे जाने आने का कोई रास्ता नहीं, बंद हो जाता है। पैदल भी नहीं जा सकते, 4 व्हीलर तो क्या जाएगी। और पास में ही 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, उधर भी रोड है, इधर भी डामर रोड है, और बीच में ये रपटा नहीं बन सकता है। 2 रास्ते हैं, दोनों में से एक में तो बन सकता है ना। देखिए, आज विधायक साहब आपके यहाँ पे आए, बातचीत हुई है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? विधायक साहब तो आते हैं, आश्वासन खूब देते हैं। हम विधायक साहब के पिताजी से हम इनकी पार्टी में रहे, हम जन्म से कांग्रेस में रहते हैं, अब भी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन इनको दावा कर जाते हैं लेकिन काम करते नहीं। बात करें द्वारका प्रसाद बेरवा की, हाँ। तो उन्होंने क्या विकास करवाया, आज प्रशांत वो विकास नहीं करवा पा रहा, क्या कहेंगे? जी सर, ये विकास तो करवाते हैं, लेकिन जो कि मेन समस्या पे नहीं आते। जो मेन समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और अपना जो इनका मतलब है, जो इनके मिलने वाले आदमी हैं उनका काम होता है, जबकि सार्वजनिक काम तो होना चाहिए ना। मूल समस्या का ये गांव रहेड़ की जनता है जो कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, प्रसाद ने कोई विकास नहीं करवाया है, इनके दर्द को नहीं समझा है। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। और वहीं निवाई विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गांव सिरस पहुंचने पर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि विधायक जी वोट मांगने के नाम पर आते हैं, लेकिन आज तक उनका दर्द नहीं समझ पाए। आखिरकार विकास का दावा करने वाले विधायक के खिलाफ इतनी नाराजगी को लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता ने जनता से की बात। बैरवा के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों गांव काटोली, शिरोई, सरीमा सहित अब सिरस में भी लोगों ने विरोध किया है। विधायक प्रशांत बैरवा विकास के कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन गांव सिरस पहुंचने पर यहां के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक प्रशांत बैरवा मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि कहीं ना कहीं लगातार हो रहे विरोध से आगामी दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। जावाल बस स्टैंड के पास कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना स्थल पर जावाल पुलिस चौकी से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।